Assalamualaikum, dear students. I'm your tutor, Dr. Amir Rashid, in front of you, in front of the NEET JEE classes, foundation classes. So, आज हम electric field निकालते हैं because of uniformly charged spherical shell. The first point I would make to understand you people is that what is actually a spherical shell. See, sphere, you know that a ball, a football, a volleyball, a cricket ball, that's actually sphere, right? Now, this sphere can be either hollow sphere और सॉलिड स्फीयर। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आउटसाइड ए पॉइंट पी, पहले हमें स्फेरिकल शेल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। व्हाट एक्चुअली स्फेरिकल शेल, देख लो, अगर मैं सिंपली यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल ऐसे बना दूंगा, ठीक है बेटा, ऐसे बना दूंगा स्फेरिकल शेल, तो एक्चुअली क्या है ये आपको डायग्रामेट्रिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। व्हाट एक्चुअली स्फेरिकल शेल, सो स्फेरिकल शेल जो होती है, यहाँ देखो बेटा, ये स्फेरिकल शेल है, ये spherical shell है, ठीक है बेटा, ये spherical shell है। Spherical shell is actually a sphere carved out of a solid sphere. ये this part is in between the two concentric spheres with different radii, right? जब उस पार्ट को निकाला जाता है एक स्फीयर से, उनके बीच में विद इन द टू लेयर्स, लाइक व्हेन वी पील ऑफ द ओनियन, जब हम ओनियन को पील ऑफ करते हैं, वो लेयर्स निकालते हैं, तो वो भी एक किस्म की स्फेरिकल शेल होती है। तो बिटवीन टू लेयर्स वी आर रिमूविंग ए पार्ट ऑफ स्फीयर, बिटवीन टू लेयर्स, सो दोज टू लेयर्स हैव डिफरेंट रेडी बट सेम सेंटर, so they are concentric, that means those two layers of sphere have same center but they have different radii। उनके बीच में जब एक लेयर निकाला जाता है स्फीयर में से, उसको बोलते हैं स्फेरिकल शेल। अब इस स्फेरिकल शेल की वजह से हम, इसमें एक सेंटर होगा, इस स्फेरिकल वजह से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है बेटा। हम इस स्फेरिकल शेल की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया था आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉसेस लॉ से भी निकाल सकते हैं, राइट। वहाँ जब हम चार्जेस पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मतलब रेस्ट चार्ज क्यू, क्या है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज क्यू अपॉन 4πε0r², ठीक है बेटा। तो फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर हमने पढ़ा था ऐसे ही। तो अभी हमारे पास गॉसेस लॉ है जो हमने कल तक डिस्कस किया, जिसको हमने कल तक पढ़ा है। गॉसेस लॉ की वजह से ये इजी बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, क्योंकि हमें वहाँ पे बस ख्याल इतना रखना होता है कि हमें गॉसियन सरफेस बनानी होती है सो दैट इट इनक्लोज सम चार्ज, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फेरिकल शेल, इसको मैं यहाँ पे स्फेरिकल शेल लिखता हूँ, ठीक है बेटा। स्फेरिकल शेल देख लो बेटा, स्फेरिकल, दैट इज स्फेरिकल शेल, ठीक है बेटा, दैट इज स्फेरिकल शेल। अब ये स्फेरिकल शेल है ना, इससे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एट पॉइंट पी पे मैं एक यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, गॉसियन सरफेस बनाता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट पी में लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा, दैट्स द पॉइंट पी, हाँ, इट्स ए पॉइंट पी। अब यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे देखो, इट इज पॉइंट पी, तो यहाँ पे ना देख लो बेटा, यहाँ पे ये एक स्फेरिकल शेल है, ये एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है बेटा, ये स्फेरिकल शेल है, ये इसका सेंटर से है। तो अब ये जो है ना स्फेरिकल शेल, देख लो बेटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्फेरिकल शेल ऑफ हैंड, दिस स्फेरिकल शेल, दिस इज स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस, इसका रेडियस कितना है, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस, इसका स्फेरिकल शेल जो है ना, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आर है, ठीक है बेटा, इसका रेडियस आर है, देख लो बेटा, इसका रेडियस आर है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है बेटा, ये रेडियस इसका आर है, गॉट इट, इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस आर है। तो लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस स्फेरिकल शेल की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी। चलो इसको मैं आर लेता हूँ, तो ये जो जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है, इफ दिस इज पॉइंट पी, देख लो बेटा, यहाँ पे ये पॉइंट पी है। मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। बट इस स्फेरिकल शेल का रेडियस कितना है, आर, राइट, ऑफ रेडियस आर, एंड वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। We will find the electric field at, we will find the ELEC, we will find the electric field, we will find the electric field at point P, ठीक है बेटा, at point P, at point P we will find the electric field at point P, right, at point P, at a distance of r, 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 ठीक है बेटा, at a distance of r from center, it is at a distance from r from center C, ठीक है ना,
फ्रॉम सेंटर सी, तो सेंटर सी से जो है ना वो डिस्टेंस आर पे है, ठीक है। तो फॉर दैट आई विल एनक्लोज, फॉर दैट उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना दूंगा। ये जो है ना ये गॉसियन सरफेस है, GUASSIA गॉसियन सरफेस, ठीक है बेटा, ये गॉसियन सरफेस है। अब यहाँ पे देख लो, अगर ये गॉसियन सरफेस है तो ये तो इस गॉसियन सरफेस की वजह से मैं पहले दूंगी चार्ज कितना इनक्लोज है, फिर दैट विल कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है बेटा। सो फॉर दैट आई विल I will make a Gaussian surface. For that I will make a Gaussian surface, GUASSIAN. For that I will make a Gaussian surface. For that I will make a Gaussian surface, ठीक है बेटा। तो इसके लिए मैंने एक Gaussian surface बना दी है, ठीक है बेटा। वो Gaussian Gaussian surface, वही जो अब Gaussian surface, अब Gaussian surface उसका रेडियस कितना है, अब Gaussian surface ऑफ रेडियस r, ठीक है बेटा, ऑफ रेडियस r। तो कहने का मतलब ये है स्फेरिकल शेल की वजह से मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट P पे है, राइट। तो मैंने फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने एक Gaussian surface बना दी, ये Gaussian surface है, ठीक है बेटा। तो Gaussian surface इसके अंदर, तो दैट मीन्स द Gaussian surface हैज द रेडियस r, ये हाँ, सो दैट मीन्स द रेडियस r, so the distance from the center of the spherical shell up to the point of observation, वो point of observation जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, that is distance r, that is at its r, that means इस spherical shell का रेडियस कितना है r, ठीक है बेटा। अब देख लो when point P, so अब ये when point P lies outside, तो फर्स्ट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, पॉइंट P है, तो फर्स्ट वाला केस निकालना क्या है मुझे, एक्चुअली मुझे स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वो दैट मींस when point R lies outside the 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 spherical shell, ठीक है बेटा, lies over the spherical shell, देख लो कैसे, that is lies over the spherical shell, that is R is greater than R, ठीक है ना बेटा, R is greater than R, ठीक है बेटा, R is greater than R। now the total changes, तो हाँ, तो फर्स्ट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब बता मुझे पहले मुझे, सो वो द चार्ज कितना है, चार्ज देख लो, फॉर एग्जांपल लेट दिस इज द सरफेस चार्ज, लेट सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सपोज करो सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है बेटा, ये सरफेस चार्ज, दैट इज चार्ज per unit area is 4 pi r square is equal to sigma, ठीक है बेटा, 4 pi r square is sigma, that means it means हाँ ये चार्ज है, that means q is equal to sigma into 4 pi r square, तो that means ये जो है ना, तो that means spherical shell का मेजर चार्ज है ना, that is equal to sigma पूरा, therefore हाँ है ना, ठीक है बेटा। तो चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल शेल कितना है, चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल शेल कितना है, द चार्ज ऑन द शेल ऑफ द चार्ज, हाँ चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल कितना है, फिर चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल कितना है, चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल कितना है, देखो बेटा, चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल कितना है, दैट इज इक्वल टू q upon 4 pi r square, q upon that is q is equal to sigma into 4 pi r square। तो ये जो है ना, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज है किस पे, स्फेरिकल शेल पे, ये इतना चार्ज है, ठीक है बेटा, इतना चार्ज है। इसके बाद हम फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, अब हाँ, अब इतना इस पे चार्ज है, अब इस गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा, दैट विल बी E डॉट ds, राइट, E डॉट ds, therefore flux through this Gaussian surface, बताओ मुझे फ्लक्स कितना होगा, E डॉट ds, ठीक है बेटा, E डॉट ds, तो इम्प्लाइंग, तो फ्लक्स कितना है यहाँ पे देख लो बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू हाँ E ds, हाँ E फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज E ds, E into ds, ds क्या है, ds through Gaussian surface, ds means area of the Gaussian surface, that is 4 pi r square, ठीक है बेटा, 4 pi r square। मैंने स्मॉल r क्यों ले लिया, मुझे थ्रू Gaussian surface से फ्लक्स निकालना है और Gaussian surface का रेडियस r है, ठीक है बेटा, E into
4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इट इज गॉसियन, बट आल्सो मैंने आपको पढ़ाया था कि गॉस लॉ में मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्लक्स इज आल्सो इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट परमिटिविटी या फ्री स्पेस। तो वो आल्सो यहाँ पे देख लो बेटा, आल्सो flux is equal to q upon epsilon naught, that is phi is equal to q is sigma into 4 pi r square into epsilon naught। तो यहाँ पे फ्लक्स E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे ये है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है बेटा। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड है, ये एक देख लो बेटा, ये एक इक्वेशन है और ये दो सेकंड इक्वेशन है, ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। ये है, तो यहाँ पे 4 पाई इज दिस, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू E into 4 pi r square, E into 4 pi r square is equal to Q upon epsilon naught। हाँ, तो यहाँ तो ये हम नहीं लिखेंगे, तो that means E into 4 pi r square, wait, तो that is sigma phi is also equal to Q upon epsilon naught। So phi is equal to Q upon epsilon naught। phi is equal to Q upon also, यहाँ पे देख लो बेटा, नहीं also flux is also equal to, यहाँ पे देख लो also flux phi is also equal to Q upon epsilon naught। it implies यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे हम it implies Q upon epsilon naught is equal to E dot 4 pi r square। it implies ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q upon 4 pi epsilon naught r स्क्वायर। तो ये जो है, तो दैट मीन्स दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है स्फेरिकल शेल की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, गॉट इट। तो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेरिकल शेल। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा for r greater than r, so that means where r is the radius of the spherical shell and r is the radius of the Gaussian surface, that means outside the spherical shell at a distance of r, small r, we have the electric field due to the spherical shell, this, got it। So this is the spherical, so this is the electric field, ठीक है बेटा, this is the electric field। हाँ, तो ठीक है बेटा, है ना। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्फेरिकल शेल एट पॉइंट P, दैट मींस दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्फेरिकल शेल आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल बट आउटसाइड, दैट मींस एट पॉइंट P वो कितना है, Q upon 4 pi epsilon naught r square, small r। But what is the capital R? Capital R is the radius of the spherical shell। What is the small r? Small is the point of observation, is the distance from the center of the spherical shell up to the point of observation। अब ऐसा हो, ये केस A था, अब B क्या है, ये A था, ठीक है बेटा, ये एक केस A था। केस B में क्या होगा, जब ये पॉइंट P कहाँ पे होगा, जब ये पॉइंट P कहाँ पे होगा, इस स्फेरिकल शेल पे होगा, राइट। तो एंड इन दिस केस देख लो बेटा, इन दिस केस हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस केस the charge enclosure, in this case charge enclosure is the charged spherical shell, है ना। in this case charge enclosure is the charged spherical shell, ठीक है बेटा, is the charged spherical SPHERIC is the charged spherical shell, ठीक है बेटा। तो इस केस में जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन किस पे है, जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है, जब वो स्फेरिकल शेल पे है, तो जब ये पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे है, ठीक है बेटा, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय ये चार्ज एनक्लोज जो होगा, दैट इज सिंपली द चार्ज स्फेरिकल शेल। बिकॉज चार्ज एनक्लोज हम क्यों लाते हैं यहाँ, क्यों हम यहाँ पे चार्ज एनक्लोज का कॉन्सेप्ट लाते हैं, क्योंकि वाइल
getting the obtaining the finding the electric field due to a charge spherical shell, we are using the Gauss law. Gauss law हमको यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि Gauss law बताता है हमें कि फ्लक्स कितना होता है, वो होता है E डॉट ds, राइट। और उसमें जो E आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम निकाल सकते हैं। अब देख लो बेटा यहाँ पे E डॉट ds, नो अप्लाई Gauss law, बाई Gauss law, अब बाई Gauss law, ठीक है बेटा, बाई GAUSS Gauss law, बाई Gauss law, ठीक है बेटा। भाई कितना है, भाई है दैट इज फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू E डॉट ds, ठीक है बेटा, E डॉट ds। हाँ, तो दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E into ds। ds is the surface area of the spherical shell। लेकिन इस समय spherical shell का एरिया कितना है, वो है 4 पाई, वो 4 पाई r स्क्वायर। why? because r is equal to r, ठीक है बेटा, it is 4 पाई r स्क्वायर। इस क्यू इसको, हाँ, तो it means बेटा, it means E is equal to Q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है बेटा। इट इज, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड केस बी में। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस बी, ठीक है बेटा। तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड केस बी में इतना है Q upon 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल इटसेल्फ, राइट। तो उस समय फॉर r इज इक्वल टू r, ठीक है बेटा, क्यों, हाँ, दिस सिग्मा, बट हाँ एज this is also or मतलब I also know that also Q is equal to, जैसे कि यहाँ पे Q is equal to सिग्मा into 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है बेटा, 4 पाई r स्क्वायर। तो दैट मीन्स Q क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, Q के बदले में क्या लिखेंगे हम, सिग्मा into 4 पाई r स्क्वायर, किसके बदले में, Q के बदले में, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है बेटा। r स्क्वायर कैंसल, 4 कैंसल, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल शेल, राइट। तो ये केस बी में है। केस बी में हमने क्या किया कि अगर ये पॉइंट भी है, ये स्फेरिकल शेल पे ही मतलब लाई करता है, राइट। दैट मीन्स कैपिटल आर, ये जो रेड, कैपिटल आर में जो रेड स्फेरिकल शेल का, वो इटसेल्फ किसके बराबर है, इसके आर के बराबर है। तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गया, ये या ये, व्हाई दिस, तो हाँ, क्यों कितना हो सकता है, 4 पाई आर, तो ये भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब ये हो सकता है, देख लो बेटा, ये 2 केसेस है, एक केस वो आ गया, एक केस ये आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी केस। केस बी में कितना आ गया, केस बी में आ गया E इज इक्वल टू कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है बेटा, फॉर r इक्वल टू r, ठीक है बेटा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ओके, हाँ, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे, हाँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे, हाँ, तो दैट मीन्स और अगर ये केस ए है, राइट, तो केस बी क्या है, केस बी में लिखेंगे हम E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये क्या है, दिस इज केस बी, ठीक है बेटा, ए बी। फिर अब सी यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है ना बेटा, सी लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब थर्ड केस क्या हो सकता है, व्हेन पॉइंट पी लाइज, अब जब ये पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा इनसाइड द गॉसियन सरफेस, हाँ, व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड, व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड INSID इनसाइड स्फेरिकल शेल, ठीक है। इन दिस केस, हाँ, पॉइंट पी कहाँ लाई करता है, एज गॉसियन सरफेस 0। तो अगर ये पॉइंट पी है, अगर ये पॉइंट पी अब कहाँ पे है, इनसाइड है, दैट मीन्स यहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्फेरिकल शेल है ना, तो यहाँ पे यहाँ पे चार्ज कुछ है ही नहीं, राइट। तो दैट मीन्स इन दिस केस चार्ज एनक्लोज्ड इज 0, चार्ज एनक्लोज्ड इज 0 इन दिस केस, charge enclosed by the Gaussian surface, in this case charge enclosed by the Gaussian surface, GAUSSIAN,
चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस वो जीरो है ना, वो जीरो है, वो जीरो, ठीक है ना बेटा। इसमें चार्ज क्योंकि इनसाइड वैक्यूम है ना, एम्प्टी है ना, तो अगर अब ये पॉइंट पी यहाँ पे है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि चार्ज कितना लाई हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ इनसाइड चार्ज क्या है, वो जीरो है, बिकॉज यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ मैटर है ही नहीं स्फेरिकल शेल का। स्फेरिकल शेल तो यहाँ इस साइड ये स्फेरिकल शेल है, तो मीन्स इनसाइड चार्ज कितना है, जीरो है, राइट। इनसाइड चार्ज इसका जीरो है। अब देख लो यहाँ पे चार्ज इनसाइड जीरो है, ठीक है बेटा। स्फेरिकल शेल चार्ज इनसाइड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं, हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये गॉसियन सरफेस है और इसमें, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस कौन बनेगा, देख लो बेटा, ये एक्चुअली यहाँ पे बनेगा स्फेरिकल शेल। मैं दिखाता हूँ, हाँ, है ना। तो ये है एक्चुअली, देख लो बेटा, ये यहाँ पे स्फेरिकल शेल क्या है, और ये एक्चुअली यहाँ पे स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है बेटा, ये स्फेरिकल शेल है। यहाँ पे स्फेरिकल शेल ये है, ठीक है बेटा। और गॉसियन सरफेस कौन सा है यहाँ पे, और गॉसियन सरफेस कौन सा है यहाँ पे, ये गॉसियन सरफेस है, देख लो बेटा, ये गॉसियन सरफेस है यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस है ना, ठीक है बेटा, ये गॉसियन सरफेस है। और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, इस सॉरी यहाँ पे नहीं मैं ले लूँगा, मैं इस साइड ले लूँगा, ठीक है बेटा, ये रेडियस r है इसका, ठीक है बेटा, ये रेडियस r है। और इन स्फेरिकल शेल का ये जो गॉसियन सरफेस यहाँ ये है, ये मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे गॉसियन सरफेस बनाना होता है जहाँ चार्ज एनक्लोज होता है। अब जब पॉइंट पी इन साइड है, देख लो बेटा, अब पॉइंट पी कहाँ पे है, अब पॉइंट पी यहाँ पे है ना बेटा, ये पॉइंट पी इन साइड है, ये अब है ना इन साइड पे, तो रेडियस ये स्फेरिकल शेल यहाँ बन गया, अब ये स्फेरिकल शेल बन गया, ठीक है बेटा, ये बन गया स्फेरिकल शेल इज जीरो, गॉसियन सरफेस इज जीरो। तो इट मीन्स, अब यहाँ पे देख लो, हाँ, तो चार्ज, तो हाँ, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना बेटा, तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज जीरो। अब जब चार्ज इन गॉसियन सरफेस पे जीरो है, तो यहाँ पे देख लो, तो बता मुझे फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा ई डॉट डी एस, ठीक है बेटा, ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस इज फ्लक्स, राइट। तो दैट मीन्स फ्लक्स ई इज इक्वल टू ई इंटू, हाँ, ई इंटू 4 पाई, बता मुझे बाहर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर निकालना है या ऑन स्फेरिकल शेल निकालना है। पहले हमने बाहर निकाल दिया, वो कितना था ये, फिर हमने ऑन द शेल निकाल दिया, वो कितना था ये, अब मुझे अंदर निकालना है। दैट मीन्स आर लेस देन आर, व्हेन आर लेस देन आर, दैट मीन्स यहाँ पे, हाँ, इनसाइड मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट, फिर दैट मीन्स ई इंटू 4 पाई, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है ना बेटा, ठीक, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो आल्सो फ्लक्स इज आल्सो इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इट मीन्स बट क्यू इज जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट, है कि नहीं बेटा, क्योंकि इनसाइड चार्ज कुछ है ही नहीं, क्यों, देयरफॉर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर ई इज इक्वल टू जीरो, तो दैट मीन्स पॉइंट सी में ई इज इक्वल टू जीरो। तो ये रहे तुम्हारे 3 केसेस, ठीक है बेटा, ये 3 केसेस है, देख लो बेटा, ये 3 केसेस है, एक वो है, तो दैट मीन्स ई इज इक्वल टू जीरो, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इज जीरो एंड आल्सो शेल के इनसाइड में, तो शेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी जीरो है, राइट। तो हाँ, लेकिन जब हमें स्फेरिकल शेल का देखना होता है, राइट, अगर हमने ऐसी स्फेरिकल शेल बनाई थी, देख लो बेटा, ये स्फेरिकल शेल थी, देख लो बेटा, ये स्फेरिकल शेल थी, ठीक है ना, ये स्फेरिकल शेल थी, ठीक है बेटा। इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस था कितना, आर था इसका रेडियस। और जब फर्स्ट वाले केस में हमने यहाँ ये सफेद, ये इसका गॉसियन सरफेस बनाया था, इसका रेडियस कितना था, आर है ना, ठीक है। तो दैट मीन्स जब हमें इस स्फेरिकल शेल, ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है बेटा, ये स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल है, ये वाली, ये स्फेरिकल शेल है ना बेटा, ठीक। तो यहाँ इसकी वजह से जो हाँ, इसकी वजह से जो, हाँ, फील्ड है आउटसाइड है ना, आउटसाइड, दैट मीन्स आर ग्रेटर देन रूट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, ठीक है बेटा। अब अगर मुझे इसी स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट यहाँ पे,
That means at point यहाँ पे means जब r capital this the radius of the spherical shell is equal to the this r capital small r. That means point of P, observation point P lies itself on the spherical shell. That means this is through q upon 4. उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है q upon 4 तो that's r square. अब ऐसा है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालना है, that means this observation point P inside the spherical shell आना चाहिए. तो उस वक्त क्या आएगी spherical shell अगर ये है तो इसका Gaussian surface ये है ना, तो दैट मीन्स लेकिन इसमें चार्ज जीरो है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो. तो ये 4 केसेस है. ठीक है बेटा. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ ई, तो स्फेरिकल चार्ज का वो देख लेंगे, वेरिएशंस देख लेंगे. देख लो बेटा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे इस साइड में और ये ले लेंगे हम. देख लो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे ई. ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे ई और ये ले लेंगे हम आर. ठीक है ना बेटा, ये आर ले लेंगे हम. ठीक है, तो यहाँ पे ये रेडियस है. देख लो बेटा, ये रेडियस है. ये रेडियस है. ठीक है ना बेटा, ये रेडियस है. एक रेडियस है. ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो रेडियस है आउटसाइड. तो यहाँ से ये कितना है, ये दैट मीन्स हाँ ये. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितना है ये, तो यहाँ पे क्या है ये, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट इज इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन 4 माइनस आर स्क्वायर. तो यहाँ पे कितना है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ठीक है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यहाँ पे. ठीक है बेटा, तो हाँ क्यू अपॉन 4 माइनस आर. तो इनसाइड क्या है, यहाँ पे कितना है इनसाइड इट इज इक्वल टू 0. ठीक है बेटा, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे प्रूव करके दे ई इज इक्वल टू 0 इनसाइड. हाँ, तो आउटसाइड कितना है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ना. हाँ तो हाँ एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर. ठीक है बेटा, और जब ये हाँ, तो दैट मीन्स जब हम जितना हम रेडियस को इंक्रीज कर देंगे, दैट मीन्स यहाँ पे ये अगर गॉसियन सरफेस है, जितना रेडियस हम इंक्रीज करते हैं यहाँ पे, तो ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर. तो दैट मीन्स जितना रेडियस इंक्रीज हो जाएगा तो ये उतना नीचे कम हो जाएगा, है ना बेटा, ये ऐसे हो जाएगा, है ना, तो ये इतना कम हो जाएगा. ठीक है ना बेटा, दैट मीन्स ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो ये था आज का टॉपिक. आज हमने स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया. तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से हमें पहले स्फेरिकल शेल को विजुअली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिवली हमें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. स्फेरिकल शेल एक्चुअली क्या है, इट इज एक्चुअली पोर्शन कट आउट ऑफ ए स्फीयर, दैट पोर्शन व्हिच लाइज बिटवीन द टू concentric spheres, right? The two concentric spheres, the two spheres having the same center but different radii, उनके बीच में, उन लेयर्स के बीच में एक शल को हम निकालते हैं, जैसे कि हम प्याज बनाते हैं, राइट. उस शल को हम निकालते हैं. दो स्फीयर्स के बीच में जो है ना, दो स्फीयर्स जिनका एक ही सेंटर होता है, उनके बीच में से हम एक स्मॉल शल निकालते हैं, राइट. उसका रेडियस वही होगा, तो उसको हम स्फेरिकल शेल बना मतलब बोलते हैं. तो फिर उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. पहले हम आउटसाइड द शेल निकालते हैं एट दिस डिस्टेंस, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है. फिर हम स्फेरिकल शेल पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, वो इतना है, फिर हम इनसाइड देते हैं वो 0. तो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे. लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट.